Hello बच्चों, let's see this question. The question says that dash prevents the spreading of impulse within the neighboring fibers. तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो फाइबर्स होते हैं उनमें जो इम्पल्स हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसे दूसरे फाइबर्स में स्प्रेड होने से इन चारों में से कौन सी चीज जो है रोकती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कई मेजर पार्ट्स होते हैं। दैट इंक्लूड्स डेंड्राइट्स, सोमा जिसे सेल बॉडी भी कहा जाता है, एक्सन एंड फाइनली सिनैप्स। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं ये बेसिकली ब्रांचेस की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। सोमा या फिर सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक नॉर्मल सेल में। एक्सन यदि हम देखें तो ये एक लॉन्ग फाइबर की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको कंडक्ट करके डाउन द न्यूरॉन ट्रैवल कराए। सिनैप्स यदि हम देखें तो जो जंक्शन, एक तरह का केमिकल जंक्शन कह सकते हैं इसे, तो वो जंक्शन जो दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी एक न्यूरॉन का जो टर्मिनल रहेगा एक्सॉन टर्मिनल एंड जो सेकेंड न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसे सिनैप्स कहते हैं। इसी में जो भी हार्मोन्स हैं एक्साइटेटरी या किसी भी तरह का हार्मोन जो है वो यहीं पे रिलीज होकर ट्रांसफर होता जाता है। अब हम इसे डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में ये जो हमें ब्रांचिंग स्टाइल में दिखाई दे रहा है, दीज आर द डेंड्राइट्स। तो इनका फंक्शन क्या है कि जो भी न्यूरॉन इसके आगे प्रेजेंट होगा ये वहां से जो एक्साइटेटरी सिग्नल है उसे लेगा एंड इट विल पास इट ऑन टू द एक्सन। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज सोमा या फिर जिसे सेल बॉडी भी कहा जाता है। तो इसी के अंदर ही जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस हुआ या माइटोकॉन्ड्रिया ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब इसके नीचे वाला जो भी पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एक्सन। अब एक्सन में यदि हम ध्यान से देखें तो कुछ जगह हमें ये येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड इन येलो स्ट्रक्चर्स के बीच में गैप दिख रहा है। तो ये जो येलो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है माइलिन शीथ या फिर इसे मेडुलरी शीथ भी कहते हैं। तो जो मेडुलरी शीथ है ये जो है ये एक फैट लेयर होती है जो कि एक्सन को कवर करके रखती है। इसका यूज क्या होता है, ये एक तरह का इंसुलेशन का काम करती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सन के थ्रू पास हो रहा है वो बाहर स्प्रेड नहीं होता एंड इसकी वजह से जो कंडक्शन है वो क्विक होता है। अब इन मेडुलरी शीथ के बीच में यदि ध्यान से देखें तो हमें छोटे छोटे गैप्स दिखाई देते हैं। ये जो गैप्स हैं इनको कहा जाता है नोड्स ऑफ रैनबेर। तो ये क्या होता है, बेसिकली जो माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ है उसमें जो भी गैप्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनबीर एंड ये बहुत छोटे हैं, बेसिकली 1 माइक्रोमीटर इन साइज कहा जा सकता है। एंड ये जो है ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी जो इम्पल्स है वो जंप करते हुए जाता है फ्रॉम वन नोड टू द अदर नोड। अब यदि हम हमारे क्वेश्चन को देखें, इट सेज डैश प्रिवेंट्स द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स विद इन नेबरिंग फाइबर। तो यदि हमें इम्पल्स की स्प्रेडिंग को रोकना है मतलब हमें इंसुलेशन करना होगा एंड इंसुलेशन किसके थ्रू मिलता है, मेडुलरी शीथ के थ्रू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से यदि हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 दैट इज मेडुलरी शीथ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।